अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अरशद नदीम और आपकी, क्या माजरा है ये? देखें, मसला ये है कि सोशल मीडिया पे मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये शुरू PMLN वालों ने किया और फिर बाद में चीज़ें कहीं से कहीं निकल गई। पहली चीज़ तो ये है कि अरशद नदीम साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई 14 अगस्त को अच्छा। सुबह सुबह। और अरशद नदीम साहब हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं और फ़ख्र है हर पाकिस्तानी को उनके ऊपर। और जब वो गए ओलंपिक्स में तो उस वक्त भी मैंने दुआ भी की उनके लिए और वीडियो भी अपलोड की। और ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी जब इस स्टेज पे जाता है तो वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। वो जीते और अल्लाह ताला ने करम किया पाकिस्तान के ऊपर, एक पाकिस्तानी को खुशी मिली, एक जबर फस्तायत का एक जो माहौल है मायूसी का उसमें। तो खैर मैं गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई 14 अगस्त को सुबह। और मैं दरमियान वाले पोर्शन पे आने से पहले ये बता दूं कि अगर मुझे उन्होंने इग्नोर किया होता या उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस ना दिया होता अच्छा। तो मैंने उसके बाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट वहाँ जजेस से मुलाकात हुई, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब से और अरबाब मोहम्मद तैयर साहब से और मोहसिन अख्तर कैनी साहब से। तो मैंने उसके बाद आके और एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा कि आज दिन का आगाज़ पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम साहब के साथ मुलाकात से हुआ और फिर अजीम जजेस से मिले और वो सारी चीज़। अगर उन्होंने मुझे इग्नोर किया होता या कोई ऐसी चीज़ हुई होती तो मैं क्यों उनकी तस्वीर लगाता खुद। हाँ बिल्कुल। मैं खुद क्यों तस्वीर लगाता, हो सकता तो वीडियो भी नहीं आई थी। देखें, हुआ ये कि मैं उनके पास गया, कमरे में बैठा, बड़े अच्छे तरीके से वो मिले, ज़बरदस्त अंदाज से मिले, बातचीत हुई, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब हुआ ये कि हम बाहर निकले, जब वो लिफ्ट में आ रहे हैं, अब मसला ये था कि उनका शेड्यूल बहुत टफ था और बार बार नीचे से कॉल्स आ रही थी कि कोई इवेंट था कन्वेंशन सेंटर में और वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि वो रात भी लेट तक लोग उनको मिलने वाले आते रहे, वो सो भी नहीं पाए, कई दिनों से नहीं सो पाए। अब उस दौरान वो अगला अपना शेड्यूल भी देख रहे हैं, उनको कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं। आगे उन्होंने KPK जाना था, फिर उन्होंने लाहौर जाना था, वो सारी की सारी चीज़ें। अब आप बताएं कि एक बंदा जो सारी रात से ना सोया हो, अगले दिन वो सुबह 1-1.5 घंटे बाद जाग जाता है और उसका शेड्यूल भी टफ है और वो सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जाहिर है वो मोबाइल में ही देख रहा होगा ना। अब हुआ क्या, ये जो वीडियो थी ना, इस वीडियो को PMLN वालों ने ये किया कि वो देखें जी सिद्दीक जान को वो इग्नोर कर रहा है और ये औकात है और ये वो। ज़ाहिर है फिर आपको बताइए सोशल मीडिया है, फिर इधर से दूसरी साइड ने रिएक्ट किया, उसमें फिर वो सारी चीज़ चली गई अरशद नदीम साहब के हवाले से। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि देखें, वो पाकिस्तान के हीरो हैं, वो पाकिस्तान के हीरो रहेंगे और उन्होंने पाकिस्तानियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाए हैं, खुशियाँ लाए हैं और अल्लाह ताला करम करे और वो इससे बड़ी थ्रो फेंकें और इससे बड़ी कामयाबी समेटें। तो उनके लिए दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात में। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बस सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है फिर हर एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर इस हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम तरीन मामला है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है। कितना बड़ा सरप्राइज दे सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, माँ तब सरप्राइज़ से आगे निकल गई है। अब सिर्फ सरप्राइज़ का मामला नहीं है, मामला यह है कि इमरान खान की जो रिहाई है ना, वो सारी की सारी जुड़ी हुई है तहरीक इंसाफ की एजिटेशन से। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो एजिटेशन करती रही है ना, वो करती रही है KPK में। PTI ना पंजाब में कुछ कर रही है, ना कर पा रही है, ना PTI कर पा रही है इस्लामाबाद में। PTI को असल जो टफ टाइम हुकूमत को देना है वो देना है इस्लामाबाद में और पंजाब में। माह रमज़ान को अब आप देख लें कितने महीने गुजर चुके हैं, माह रमज़ान से PTI ये कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद में जलसा करे। आमिर फारूक साहब के पास केसेस लगे, दीगर जजेस के पास केसेस लगे, इजाज़त मिली, फिर वो NOC मनसूख हो गया, फिर दोबारा फिर चलता रहा। फिर मुहर्रम से पहले उनका जलसा एक NOC इनका PTI का मनसूख किया गया था या सस्पेंड किया गया था और उसका कहा गया था कि जनाब चेलम के बाद ये कर लें, चेलम के बाद ये कर लें, यानी 20 सफ़र के बाद कर लें। अब वो 20 सफ़र के बाद कर रहे हैं। हुकूमत ने खुद ये तारीख दी थी कि इस तारीख को कर लें। इमरान खान साहब ने PTI को एक बात बड़ी कैटेगोरिकल कही थी कि आपने अदालत की इजाज़त के बगैर जलसा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि PTI कर नहीं सकती। और भाई सिर्फ KPK से इमरान खान की कॉल हो, 1 लाख बंदा तो KPK से आ जाएगा। रोक के दिखाएं आप KPK वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान की फोर्स लगा के देख लें और आप KPK वालों को रोक लें। इस वक्त जो KPK वालों के सेंटीमेंट्स हैं इमरान खान के वाले से, लेकिन इमरान खान ने कहा कि आपने अदालत की इजाज़त से करना है। और वजह यह थी कि इमरान खान को ये खदशा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अदालती इजाज़त के बगैर करते हैं तो वहाँ पे ये इस हुकूमत पे एतबार नहीं है। ये वो हुकूमत है जिन्होंने मॉडल में 14 लोग शहीद कर दिए थे। ये कुछ भी वाक़या करवा सकते हैं, इनसे कोई बईद नहीं। ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी चोरी डकैती लूट मार के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी अदालती इजाज़त के बगैर नहीं करना, अदालती इजाज़त के बगैर करेंगे। अगर इन्होंने कोई वाक़या करवा दिया, और एक जज साहब का भी
मैं खुद उस कोर्ट रूम में मौजूद था जब जज साहब ने कहा कि हम तो इजाज़त दे देंगे, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने भी यही कहा कि अगर कोई वाक़या हो गया या करवा दिया गया तो कौन जिम्मेदार होगा। देखें, इमरान खान की रिहाई जुड़ी हुई है पीटीआई अब एजिटेशन पंजाब में और वफाक में कितनी करती है। गेम ख़त्म हो गई, अब मामला कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है, अलकादिर वाले पे भी ये फैसला नहीं सुना सकते, तोशाखाना में भी उनकी बेल होनी है, 9 मई में भी उनकी बेलें होनी है, वो जुडिशल हो चुके हैं। सारा डिपेंड करता है पीटीआई क्या करती है। 22 का जलसा बहुत मैटर करता है इमरान खान की रिहाई में। हुकूमत तो नहीं, इदारों की पॉलिसी में, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी पे बरारास असरअंदाज होगा 22 के जलसे को, कि अभी भी कुछ पता नहीं है। अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता चले जब ये अपलोड हो रही हो या हो चुकी हो, उस वक्त पता चले जनाब कि उन्होंने फिर कोई नया कट्टा खोल दिया और फिर मनसूख कर दिया। हाँ, या कोई नया ड्रामा हो गया। शरफ मरवत ने 4-5 बजे जाना भी था, जो जलसा गाह है वहाँ का। बिल्कुल। तो बात यह है कि अब वो सनम जावेद वगैरह की ज़मानतें मनसूख की हैं, सनम जावेद की, आली हमजा, इन सारों की। देखें, अब आप जो मर्जी करें, लेकिन पीटीआई जो है ना, वो उनके कारकुन और इमरान खान के हामी तो ज़ाहिर है निकलेंगे। कुछ चीज़ें हमने देखी कि लोगों के अंदर ना ये सोच आने लगी है, पाकिस्तानियों के अंदर, किसानों के अंदर, आम आदमी के अंदर, कि भाई निकलना पड़ेगा, इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। जब तक ये हुकूमत रहेगी तो तबाही और बर्बादी है, मायूसी है, अंधेरे हैं, नुकसान हैं। ये तो आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि इस मुल्क का जितना बेड़ा गर्क कर सकते हैं करें, इनको निकाले बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। देखना ही होगा कि पीटीआई आम आदमी को कितना अट्रैक्ट करती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस जलसा गाह से होके आया था जब पीटीआई ने जलसा मनसूख किया था, जिसमें मैंने तनकीद भी बहुत ज़्यादा की थी। वो जगह आइडियल है। अच्छा, उस जगह के ऊपर पश्तून बहुत ज़्यादा हैं, लोकल, जो वहाँ पे जिनके बिजनेसेस हैं या जो मज़दूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उस सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हैं। सर जी, वहाँ अगर पीटीआई खुद पीछे ना हटी और पीटीआई की बाहर लीडरशिप कंप्रोमाइज़ ना हुई, आप वहाँ पे 1 लाख की फोर्स लगा दें, पीटीआई जलसा वहाँ पे कर लेगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लोकल इतना बंदा निकल आएगा, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, नहीं आप उनको कंट्रोल कर सकते। वो इतनी ज़बरदस्त जगह है और पीटीआई के लिए वो ज़बरदस्त जगह है। अब अली मीन गंडापुर साहब होस्ट हैं इस जलसे के। सारा डिपेंड करता है अली मीन गंडापुर साहब पर और केपीके के लोगों पर। देखें, इमरान खान ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं केपीके के ऊपर इस्लामाबाद में, इसलिए कि इमरान खान को पता है कि केपीके वालों की जुर्रत, बहादुरी, वहाँ पे माहौल भी वो नहीं है। यहाँ पे पंजाब में मसला है कि लीड करने वाली कोई नहीं है। मतलब अब देखें ना, 2 लोग हैं मेन पंजाब में, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं, दोनों नहीं हैं सामने। उनकी मजबूरियाँ जस्टिफाइड होंगी, ठीक होंगी, उनके ऊपर जैसे कि सारी चीज़ें, लेकिन आपने तो एंड रिजल्ट देखना है। वो ये है कि इन दोनों के मंजरियाम पर न होने की वजह से पंजाब में कोई नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं है। जब तक आप पंजाब की ज़मीन शरीफ ख़ानदान पर गर्म नहीं करेंगे, तब तक हीट नहीं पहुंचेगी। सारी गेम हुई है पंजाब में और वफाक में। अगर वफाक में ये जलसा करते हैं, जलसा तो 1000% कामयाब होगा, जलसा तो नाकाम हो ही नहीं सकता वहां पे। अच्छा। मैं कहता हूं ताहद्दे निगाह लोग ही लोग होंगे। कोई कैमरा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई कैमरा उस दिन 22 अगस्त को कोई कैमरा लोगों को कैप्चर नहीं कर पाएगा कि कहां तक हैं लोग। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको। तो ये जो तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, इनको पैगामात क्या दिए गए हैं वैसे? देखें, उनको तो ज़ाहिर है तैयारियाँ तो उनकी हैं, गाड़ी शाड़ी भी उन्होंने मुख्तलिफ शहरों से बुक कराई हैं। मसला यही है कि एंड टाइम पे ये ना हो कि इनकी लीडरशिप भी कोई ऐसा वो कर दे कि जी हमने मनसूख कर दिया, ये चेंज कर दिया। इनके ऊपर है ये, इनको अगर ये चेंज नहीं करते तो सर ये बड़ी क्लियर एक चीज़ है कि बड़ा कामयाब होगा और बड़ा ज़बरदस्त ये जलसा होगा। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका बरह रास्त जो असर है वो बरह रास्त असर इसका होगा जो इमरान खान की रिहाई है, जो रियासत की पॉलिसी है, इसके ऊपर बरह रास्त असर होगा। लिहाजा ये अब देखना होगा कि पीटीआई कितनी ज़्यादा लोगों को निकालने। जलसा कामयाब तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जितना बड़ा जलसा होगा, जितना बारिश आता है उतना पानी आता है, जितना ज़्यादा बारिश आता है उतना ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, ये तो असूल है। बिल्कुल, जितना जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है। तो लिहाजा ये अब डिपेंड करता है इनके ऊपर, जितने ज़्यादा लोग होंगे रियासती इदारों पर उतना दबाव होगा इमरान खान के हवाले से जाएगा। और अगर ये ना उतना सक्सेसफुल कर सके जितना होना चाहिए, यानी लोग तो आने हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा ये लेके आएंगे ना, उतनी इमरान खान की रिहाई आसान हो जाएगी। तो ये अपने पंजाब की लीडरशिप के हवाले से बात की, तो फिर इनसे बेहतर तो शरफ मरवत हैं, क्योंकि पहले हमने मुतअद्दिद बार देखा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो, डी चौक के हवाले से जब भी ऐलान किया गया
जितनी भी रियासत ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, उतनी रेजिस्टेंस करके मरवा साहब बंदे तो लेकर निकाल के ले आए। देखें, मरवा साहब ने बंदे सारे निकाले KPK में। मरवा साहब को मैं इस तनाजुर में उस वक्त अप्रिशिएट करूँगा या दाद दूंगा जब मरवा साहब जो है वो पंजाब में लोग निकालेंगे। जाए ना मरवा साहब लाहौर में, करें ना एजिटेशन। मसला ये है कि बात सारी पंजाब की है सर। पंजाब में तय है कि यहाँ PTI का बंदा नहीं। मसला क्या है, अगर पंजाब के 2 शहरों में लोग निकल आए ना, फिर पंजाब के हर शहर में लोग निकलेंगे। ये तय है कि पंजाब में नहीं निकलने देना लोगों को। वहां पता है कि जिस लम्हे लोग निकलना शुरू होंगे, मरियम नवाज की हुकूमत गई। ये तो कच्चे धागे के साथ बंधी हुई हुकूमत है। मरियम तो पैनिक कर जाएंगी। इस वक्त जितनी बड़ी सहूलतकारी PTI पंजाब में मरियम नवाज की कर रही है, किसी की नहीं कर रही। और भाई पंजाब में एजिटेशन ही कोई नहीं है। और इल्ज़ाम लगता है पंजाब वालों के ऊपर कि पंजाब वाले निकलने को तैयार नहीं है। ज़रा देखें, ये सनम जावेद कहाँ से है, अली हमजा कहाँ से है, यास्मीन राशिद कहाँ से है, इजाज चौधरी कहाँ से है, उमर सरफराज चीमा कहाँ से है, शाह महमूद कुरैशी कहाँ से है। ये सारे पंजाब से हैं भाई। ये मिलिट्री कोर्ट में इस वक्त जो बंदे हैं, ये सारे पंजाब के हैं। मसला ये नहीं है कि पंजाब के लोग निकलना नहीं चाहते। पंजाब के लोग निकलना चाहते हैं, लीड करने वाला कोई नहीं है। PTI वाले घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ हालत यह है कि अजहर मिशवानी के भाई की समाअत होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का कोई बंदा नहीं आता। कहाँ इनके टिकट होल्डर, कहाँ इनके MNAs, कहाँ इनके MPs नजर आते हैं आपको कहीं ग्राउंड के ऊपर? सारे अयाशियाँ कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इनसे को पूछे कि तुम लोगों को लोगों ने जो वोट दिया था वो इन अयाशियों के लिए दिया था। इसलिए दिया था कि तुम MNA बन के और पार्लियामेंट लॉजेस में रहो, इसलिए दिया था कि तुम MPs हॉस्टल में रहो, इसलिए कि तुम मजे करो। इनको लोगों ने वोट दिया था 3 चीज़ों के ऊपर। पहला दिया था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, दूसरा दिया था कि जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा करवाएंगे, तीसरा उन्होंने इस निज़ाम की नफरत में दिया था। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, मजे से बैठे हुए हैं। कोई MNA कोई MPA आपको नहीं नजर आएगा। अभी लास्ट टाइम सवाबी वाले जलसे में सख्ती हुई तो ज्यादा ये बंदे लेके निकले। देखें, दूसरा यह है कि आपको कितने MNAs MPs नजर आते हैं, टिकट होल्डर नजर आते हैं, जो आपको आवाम में जाते हुए नजर आ रहे हो, जो गुफ्तगू लोगों से करते हुए नजर आ रहे हो, जो डोर टू डोर कंपेन करते हुए नजर आ रहे हो। कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान के बाहर आने के बाद आज जो PTI के MNAs हैं, MPs हैं, जो ये टिकट होल्डर्स हैं, 50% तो कम अज कम है जिनके टिकट चेंज होंगे। अच्छा, 50% MNAs MPs टिकट होल्डर्स के टिकट चेंज होंगे। ये देखें, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, मजे में अयाशियां कर रहे हैं। कोई इनमें ऐसा नहीं है जो उस तरह से कर रहा हो। भैया आप ये किस तरह से आइडियल टाइम है कि आप किसानों के पास जाएं। अगर मुझे बताएं, अगर वीडियोस आ रही हों कि कोई MNA MPA कोई उम्मीदवार कोई टिकट होल्डर किसानों के पास बैठा है, पंजाबी में बात कर रहा है, सराइकी में बात कर रहा है, लोकल ज़बान में बात कर रहा है, उनको बता रहा है कि देखें जी ये हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है, वो वीडियोज़ इम्पैक्ट ही कोई और क्रिएट करेंगी। कोई मार्केट में जा रहा हो, बाजार में जा रहा हो, ताजरों से मिल रहा हो, कोई तनख्वाहदार तबके से मिल रहा हो, कोई सरकारी मुलाजमीन से मिल रहा हो, कोई स्टूडेंट से मिल रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, वो इमेजेस जो है ना वो बड़ा माहौल बना देंगे। गंदम का बहुत बड़ा मसला था किसानों के हवाले से। उसके बाद देख लें बाकी फसलों का भी। तो आजकल PTI वालों को एक ही टास्क दिया गया, उस टास्क पे ये 22 अगस्त के जलसे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वो टास्क दिया गया कि अपने स्टूडेंट को लगाम डालो, ISF को लगाम डालो, लगाम डालो। अच्छा। ये ना निकलने दो इनको पीछे धकेलो, इनको रोको, इनको पकड़ो। आजकल PTI की लीडरशिप जो बाहर है ना, उनमें से बहुत से किरदार इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कैसे हमने लगाम डालने हैं अपने स्टूडेंट्स को, इनको पीछे हटाना है और जाके उधर सफाइयाँ देनी है। सर हम तो नहीं, ये तो बस ऐसे ही बदतमीज़ लड़के हैं, बदतहजीबी कर रहे हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इनको नहीं निकलने देंगे। आजकल PTI की लीडरशिप इस चीज़ पे। बांग्लादेश मॉडल से कोई है मसला है? वो तो जाहिर है, बांग्लादेश मॉडल तो जिनके खिलाफ होने हैं वो तो डरे हुए हैं ही, लेकिन वो किसके ज़रिए नाकाम बना रहे हैं? खुद PTI के लोगों के ज़रिए ISF को नाकाम बना रहे हैं। तो आजकल उसके ऊपर 22 अगस्त की तैयारियों से ज़्यादा ISF को रोकने के ऊपर जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने तो आपको चैलेंज दे दिया है, मुझे MNA MPs की दिखाएं कोई फुटेजेस वीडियोस जहाँ वो लोगों में गए हुए हों, जहाँ वो कहीं बात कर रहे हों, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हों। ऐसी मैंने तो कोई फुटेज कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। 22 अगस्त का जो तहरीक इंसाफ का जलसा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आपने जब पहले जब आपकी थ्रो चली गई है जुलूस से ऊपर, तो आपको ये था कि कहीं इंडियन इससे बड़ी मार देगा? नहीं, आप कॉन्फिडेंट थे? नहीं, दरअसल वो होता है ऐसे है कि बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी थ्रो है
90 तो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता ऐसी बड़ी बात है। बाकी हम जितने लोग देख रहे थे उनके दिल की धड़कनें तो बहुत एक तेज मिनट थी। तक तो बात नहीं हुई ना कि क्या बात करें। नहीं उसके ठीक है? बाद भी हाँ। जब जब कोई थ्रो मारने के लिए आता था तो बड़ा दिल की धड़कन तेज हो जाती थी कि खुदा ना खास्ता वो उससे बड़ी ना मार दे। नहीं लेकिन जो 92 मार दिया था ना 93 था जब हाँ। 92 मारी थी ना तो वो पहले 5 सेकंड तो दिमाग सुन था, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। ऐसे ही। आप बैठे थे, हमने जब रोला डाला आपने जब पहले जब आपकी थ्रो चली गई है जुलूस से ऊपर तो आपको ये था कि कहीं इंडियन इससे बड़ी मार देगा? नहीं, आप कॉन्फिडेंट थे है। कि नहीं बस दरअसल वो होता है ऐसे है कि बड़ा मुश्किल होता है, इतनी बड़ी थ्रो है। 90 तो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता ऐसी बड़ी बात है। बाकी हम जितने लोग देख रहे थे उनके दिल की धड़कनें तो बहुत एक तेज मिनट थी। तक तो बात नहीं हुई ना कि क्या बात करें। नहीं उसके ठीक है? बाद भी हाँ। जब जब कोई थ्रो मारने के लिए आता था तो बड़ा दिल की धड़कन तेज हो जाती थी कि खुदा ना खास्ता वो उससे बड़ी ना मार दे। नहीं लेकिन जो 92 मार दिया था ना 93 था जब हाँ। 92 मारी थी ना तो वो पहले 5 सेकंड तो दिमाग सुन था, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। ऐसे ही। आप बैठे थे, हमने जब रोला डाला